यह क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड है कि मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या है। यह चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का है, बिलियन। तो इसमें आता है मोल अंश या मोल फ्रैक्शन क्या है। कई बार ये एमपी बोर्ड में आ चुका है कि मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल अंश या मोल प्रभा जिसको भी कहा जाता है क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिलियन में उपस्थित, इसको समझते हैं मोल अंश को। बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों कि एक बार और समझते हैं। बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको गणितीय रूप देख लेते हैं कि माना एक बिलियन में विलेय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब क्या होगा कि विलेय का मोल अंश होगा XA इक्वल Na/Na प्लस Nb। क्या हुआ कि एक मोल मतलब विलेय का मोल बटे विलेय के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है उस अवयव की मोल अंश। तो विलायक का देख लेते हैं। विलायक के मोल अंश हो जाएंगे XB इक्वल NB/Na प्लस NB। मतलब विलायक का मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है उस अवयव का मोल अंश। इसका एक फैक्ट समझ लेते हैं, नोट है कि बिलियन में समस्त अवयवों के मोलों की संख्या मतलब मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है। या फिर एक शब्द में ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि विलेय में समस्त अवयवों के कुल मोलों की संख्या का योग कितना होता है, तो आंसर होगा सदैव 1 होता है। अर्थात XA प्लस XB मतलब बिलियन में जितने भी अवयव उपस्थित हो गए उनके कुल मोल अंशों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो XA प्लस XB मतलब विलायक का मोल अंश प्लस विलेय का मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। तो Na/Na प्लस NB, NB/Na प्लस NB, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो 1 आएगा आंसर। दूसरा नंबर है कि मोललता किसे कहते हैं, मोललिटी क्या है। तो किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में क्या कहता है कि किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, बिलियन की मोललता कहलाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि बिलियन के 1 केजी विलायक में क्या कहता है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे व्यक्त किससे करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और इसका गणितीय रूप क्या है कि मोललता m इक्वल विलेय के मोल बटे विलायक का 1 केजी ग्राम में भार। और इसे और डिवाइडेशन करेंगे कि और छोटा करें तो विलेय के मोल बटे विलायक का 1 ग्राम भार इंटू 1000। और इसकी इकाई की बात करें कि मोललता की इकाई क्या होती है, मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम या मोल पर किलोग्राम, इसकी इकाई होती है। तीसरा नंबर है मोलारिटी क्या है। तीसरा नंबर मोलरता क्या है, मोलारिटी। इसका एक डिवाइडेशन समझते हैं, डिफिनेशन क्या है मोलारिटी की। 1 लीटर बिलियन में मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता किसे कहते हैं, 1 केजी ग्राम में बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता क्या है, 1 लीटर में। और इसे व्यक्त किससे करते हैं, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से। इसका गणितीय रूप है मोलरता M इक्वल विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन क्या है, लीटर में कहते हैं। और आयतन को समानता सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में व्यक्त किया जाता है।
तो इससे क्या होगा कि इसको डिवाइडेशन करेंगे डिफिनेशन को कि और इसके फार्मूला को और छोटे तरीके से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आयतन में है तो इसे सेंटीमीटर क्यूब्ड में या मीटर लीटर में लिखेंगे। तो मोलरता m इक्वल विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब्ड में या मीटर लीटर में, और इंटू 1000, क्योंकि आयतन में है तो आयतन को सामान्यतः सेंटीमीटर क्यूब्ड या मिलीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब्ड में और इंटू 1000, इसका फार्मूला बन जाएगा। और मोलरता की इकाई की बात करें तो मोलरता की इकाई होती है, मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर या मोल प्रति घन डेसीमीटर, मोल प्रति घन डेसीमीटर। और चौथा नंबर है द्रव्यमान प्रतिशतता, मास ऑफ परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, मास परसेंटेज। किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, क्या कहता है, किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। उदाहरण से समझते हैं, यदि बिलियन में अवयव का A का द्रव्यमान WA मतलब वेट, द्रव्यमान WA, द्रव्यमान को किससे कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेट से। तो किसका अवयव है बिलियन में, अवयव A का, तो BWA तथा अवयव B का द्रव्यमान WB हो तो A का द्रव्यमान प्रतिशत WA बटे WA प्लस WB इंटू 100। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 100 है इसके साइड में लगा के 100 इंटू कर सकते हैं WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बन जाता है WA बटे WA प्लस WB इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो लाइक करें और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।